फिर से हो गई है पुराने राघव सिंह राजपूत की वापसी। यह एडवोकेट जो कि एक समय पर कोर्ट के अंदर शेर की तरह दहाड़ा करता था, रानी मौजूमदार उर्फ गिनी ने इसे अपने घर का नौकर बना रखा है, जिसका हिम्मत, आत्मविश्वास सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए, महक की जान बचाने के लिए यह शेर वापस से लौट आया है। और इस तरफ अंजलि के हाथ लगे 3 बड़े सबूत, जिसके चलते कोर्ट के अंदर वह ये बात साबित कर देगी कि इन सारी चीजों के पीछे और कोई नहीं बल्कि रानी मौजूमदार, युवराज ठाकुर, काव्या ठाकुर और रघुवंशी परिवार है। लेकिन आखिरी मौके पर गिनी पूरा ही खेल पलटने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से। काव्या महक से कहती है कि महक, अब तुम्हारा चालान होने वाला है। महक कहती है कि काव्या, ये सारी चीजें तुम कैसे कर सकती हो, हम तो रिश्तेदार है ना। काव्या कहती है कि काय के रिश्तेदार, ना तो तेरे पास धन बचा ना ही दौलत, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिताश्री जो कि एक समय पर इस शहर के सबसे जाने माने वकील थे, आज वो गिनी के यहाँ पे भिखारी जैसे घूम रहे हैं। रानी मौजूमदार ने तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है महक, और अब युवराज ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। और युवराज ने ही मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा चालान करूं, क्योंकि तुम्हें सारा ही सच पता लग चुका है। इसलिए बुलाओ, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी दीदी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसे वो आकर तुम्हें बचाती है। जिसके तुम गुणगान करा करती हो, क्या वो तुम्हारी रक्षा भी कर पाती है। इस तरफ हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं, जो कि राघव सिंह राजपूत को बता रही होती है कि उनकी बेटी महक का चालान हो गया है, वो किसी के साथ भागी नहीं है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे पता था कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो इतना गिरा हुआ काम कभी भी नहीं कर सकती। पुलिस में किसी ने रिपोर्ट दर्ज करी है कि मेरी बेटी महक अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ऐसा नहीं है। तुम कुछ करो अंजलि, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो, और महक का भी। वह लोग महक की नीलामी करे उससे पहले महक को बचा लो। एक तरफ मेरा बेटा अभय, उसको भी गोली मार दी है। यह लोग हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले अंजलि, किसी को भी नहीं। पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, मैंने अपनी बेटी को किस घर में दे दिया। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये सारी चीज देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इस वक्त तक अंजलि कहती है कि नहीं पापा, आप ये सारी चीजें मत कहिए, सब चीज धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ये अंजलि है ना, अंजलि सारी चीजें सही कर देगी। अंजलि इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत को लेकर पुलिस स्टेशन जा ही रही होती है कि उसी वक्त बाहर बस्ती वाले मौजूद होते हैं। बस्ती वाले बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। अंजलि कहती है कि आप हमें रास्ता दीजिए, मुझे पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाना है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या कर दिया अंजलि तूने, आखिर ये क्या कर दिया, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू लड़कियों का चालान करती है। अंजलि कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मीडिया में झूठी खबर फैलाई जा रही है और ये बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगी। लेकिन बस्ती वाले बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि उनमें से एक इंसान तो अंजलि को बहुत ही भरा बुरा भी कह देता है। इस बात से गुस्सा होकर अंजलि उस पर हाथ उठा देती है। अब जैसे ही अंजलि का हाथ उठा, वैसे ही बाकी सारे लोग भी अपना हाथ खोल लेते हैं और पत्थरबारी करना शुरू कर देते हैं। यह लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में पत्थर अंजलि की ओर फेंकते हैं। आखिर में आके एक पत्थर जोर से लगता है राघव सिंह राजपूत के सर पे और उसके सर से खून बहने लगता है। सभी लोग यहाँ पे अंजलि को कहते हैं कि हम तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अभी के अभी यहाँ से चली जा। अंजलि कहती है मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगी, क्योंकि यह बस्ती मेरा घर है और वैसे भी मैंने आप लोगों का कितना साथ दिया था बुरे वक्त में, अब आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। वहाँ पे मौजूद इंसान कहता है कि अंजलि, हम जानते हैं कि तूने हमारा साथ दिया था, लेकिन तूने जो आज काम किया है ना, छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करना, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है कि उसी वक्त अंजलि को आ जाता है गिनी का कॉल। अंजलि फोन उठाती है और सामने से आवाज आती है कि रानी मौजूमदार बोल रही हूँ। अंजलि कहती है कि मुझे फोन क्यों किया। फिर रानी मौजूमदार बताती है कि महक का चालान हो चुका है और वह चालान करवाया है खुद एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। अंजलि कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कराया है, और यह बात तो गिनी तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि इन सारी चीजों के पीछे तेरी ही कोई ना कोई चाल है, नहीं तो शिवराज ठाकुर की, और मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। गिनी कहती कि कुछ नहीं कर पाएगी तू, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब ये गिनी पहले जैसी गिनी नहीं रही। और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पुलिस स्टेशन गई थी और उसने खुद ही महक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है, यानी FIR करी है कि महक अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई। अंजलि कहती कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है और ना ही मैं ऐसा करूंगी। इतना कहकर अंजलि तुरंत फोन को काट देती है। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि पापा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि, अभी तो तू मुझे हिम्मत दे रही थी, अगर तू ऐसे टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा। तुझे टूटना नहीं है, तुझे बिखरना नहीं है, तुझे बुलंद होके खड़े रहना है, तुझे बुलंद होके मेरी बेटी महक को बचाना है और अपने ऊपर लगे इस बड़े दाग को मिटाना है। कुछ ही पलों के अंदर हम देखते हैं कि अंजलि राघव सिंह राजपूत को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही अंजलि को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मानो सभी लोग अंजलि को ऐसे देख रहे थे जैसे अंजलि अभी के अभी पुलिस स्टेशन आई हो। विद्युत कहता है कि आइए एडवोकेट अंजलि जी, आइए, आपका फिर से आना हुआ। अंजलि कहती है कि फिर से आने का मतलब क्या है, मैं तो पहली बार आ रही हूँ ना। विद्युत कहता है कि ये आप क्या कह रही है, आप अभी तो आई थी ठीक 25 मिनट पहले। अंजलि कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब जाके आ रही हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे महक के लिए कंप्लेंट दर्ज करवानी है। विद्युत कहता है कि वो तो हमने ऑलरेडी लिख दी। अंजलि कहती है ऑलरेडी लिख दी, आपको कैसे पता चला। विद्युत कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि आप अभी
25 मिनट पहले आई थी और आप ये कंप्लेन दर्ज करा के गई हैं कि महक अपने पुराने आशिक के साथ भाग चुकी है और उसके पिता राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा परेशान है। हमने युवराज ठाकुर को भी कॉल करा लेकिन हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है महक को ढूंढने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए एडवोकेट अंजलि जी। अंजलि कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं यहाँ पर आई ही नहीं थी। विद्युत कहता है कि आप आई थी। अंजलि कहती है नहीं आई थी। विद्युत कहता है कि आप आई थी मतलब आई थी। अंजलि कहती है मैंने आपसे कह दिया ना मैं नहीं आई थी, आपके पास क्या सबूत है कि मैं यहाँ पर आई थी। विद्युत कहता है कि सबूत, आपको सबूत चाहिए। यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर है ना आप उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी ये कह देगा कि आप अभी अभी यहाँ पे आई थी और अभी यहाँ से गई है और वापस आ गई है। और अगर आपको फिर भी किसी की बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। उसी वक्त वहाँ पे पंकज सर आ जाते हैं और ये सारी चीजें देखकर उन्हें भी कुछ अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई साजिश रची जा रही है, कुछ ऐसी चीज करी जा रही है और हम अभी भी अनजान है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस और हम देखते हैं वेद को। वेद वापस आ चुका है और न केवल वापस आया है बल्कि बुलंद हौसलों के साथ आया है। वेद सीधे घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर किचन की ओर भागने लगता है। वेद का यहाँ पे पूरा मकसद यही है कि वो किचन में जाके वह मग को ढूंढ पाए जिस मग के अंदर उसने आखिरी बार कॉफी पी थी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन है कि शायद उस कॉफी के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ था जिसके चलते वो बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद कली ने उसका फायदा उठाया और उसी वक्त आरती को बुला लिया ताकि हम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा हो और आखिरकार आरती मुझे डाइवोर्स दे दे, हम दोनों के बीच तलाक हो जाए। वेद वहाँ पे बहुत कोशिश करता है कि उसे कैसे भी करके वह मग मिल जाए और आखिर में उसे मग मिल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मग को अभी धोने के लिए नहीं दिया था, यानी जब वेद ने आखिरी बार उसमें कॉफी पी थी उसमें से थोड़ी बहुत कॉफी अभी भी उसमें मौजूद है। वेद तुरंत समझ जाता है कि इस कॉफी को अभी के अभी फॉरेंसिक लैब में भेजना होगा, क्योंकि उसी के बाद मुझे रिपोर्ट मिलेगी और वही रिपोर्ट में लेके सीधे जाने वाला हूँ आरती के पास और आरती को मैं बताऊंगा कि कैसे मुझे फंसाया जा रहा है, कैसे तुम्हें और मुझे अलग किया जा रहा है, कैसे तुम्हारी माँ अंजलि अवस्थी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है रघुवंशी परिवार के द्वारा। अभी तक वेद इस बात से अनजान है कि इन सारी चीजों के पीछे रघुवंशी परिवार से भी बड़ा हाथ है रानी मौजूमदार का, यानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सगी बहन। वेद तुरंत अंजलि को कॉल करता है और ये सारी ही जानकारी दे देता है और ये बात सुनने के बाद अंजलि के पांव तले जमीन खिसक जाती है। खैर यही कहानी है जो कि हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।